पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, हम जब स्ट्राइक्स करते हैं तो एतराफ भी करते हैं। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता, हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। अफगान अवाम के नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। हमारा मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है, अफगान अवाम से नहीं। अफगानिस्तान में बैठा हुआ टोला अफगानियों का नुमाइंदा नहीं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। तालिबान हुकूमत कब तक उबूरी रहेगी? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता हम पर हमले भी हों और तिजारत भी करें। हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। तालिबान रजीम का कहना है कलअदम TTP के लोग हमारे मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जिनके पास असलहा है और दहशतगर्दी भी करते हैं? दहशतगर्द पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अमेरिका अफगानिस्तान में $7.2 अरब का असलहा छोड़कर गया। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के पास अमेरिकी असलहा था। ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मुंह पर कालक मली। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के दहशतगर्द भी 13 के रास्ते आए। 13 स्मगलिंग और दहशतगर्दी का गढ़ रहा है। ऑपरेशन के खिलाफ आबादी को खड़ा कर दिया जाता है। KP में भत्ते का हिस्सा अफगान तालिबान को जाता है। KP में 4.5 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चल रही हैं। बॉर्डर पर पोस्टों पर हमला करके स्मगलिंग वाली गाड़ियां पार करवाई जाती हैं। स्मगलिंग रोकने का फैसला KP की इंतजामिया ने करना है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर बयानिया बनाया जाता है कि वहां तो फौज और FC है। KP में अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की लंबाई 1229 किलोमीटर है। इतनी फोर्स नहीं कि बॉर्डर पर मुकम्मल नजर रखी जा सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, रवां साल मुल्क भर में दहशतगर्दी के 4729 वाकयात पेश आए। KP में सबसे ज्यादा 3357 दहशतगर्दी के वाकयात हुए। रवां साल 67,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। जनवरी से अब तक 1873 दहशतगर्द मारे गए। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान में किए गए। बलूचिस्तान में जनवरी से अब तक कुल 53,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। KP में 12,857 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ बनी कमेटियों में फौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां चलाते हैं। ये अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर कयास सराहियां नहीं होनी चाहिए। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में एक और संगे मील उबूर। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। वेपन सिस्टम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ समुद्री और जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी तजर्बे का मुशाहिदा किया। तजर्बा पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। ISPR सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्लाह शीना के अहम इंकशाफात। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 4 मुल्जिमान 48 घंटे में गिरफ्तार किए गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर की ब्रीफिंग। कहा, साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने मोहम्मद जाली और कामरान खान को हायर किया। ये तीनों अफगानिस्तान गए जहां काबुल में उनकी दादुल्लाह से मुलाकात हुई। खुदकुश बमबार उस्मान शिनवारी भी अफगानिस्तान का शहरी है। बमबार का ताल्लुक अफगान सूबे नंगरहार से था। सहूलतकारों ने उस्मान शिनवारी को खुदकुश जैकेट लाकर दी। साजिदुल्लाह और उस्मान शिनवारी दोनों मिलकर मुख्तलिफ मकामात की रैकी करते रहे। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात को टारगेट किया। तमाम गिरफ्तार दहशतगर्दों का एक ऐप के जरिए राब्ता था। मुश्तरका ऑपरेशन में CTD और IB ने हिस्सा लिया। TTA, TTP ने मिलके ये किया और सुसाइड बॉम्बर जो है वो अफगानिस्तान का रिहायशी है
साजिदुल्लाह और शीना ने भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की है। और ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, कामरान खान, मोहम्मद जाली, शाह मुनीर, ये तमाम किसी न किसी रोल में इस सुसाइड बॉम्बिंग में जो है इनका हिस्सा था। ये 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिली इंटेलिजेंस ब्यूरो को और सीटीडी को। पाक धरती से अमन दुश्मनों का सफाया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फितनाल खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। हमले की तहकीकात में बढ़ी पेशरफ। पुलिस ने दहशतगर्दी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से ज़ायद दस्ती बम मौजूद थे। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। IG KP जुल्फिकार हमीद कहते हैं दहशतगर्दों की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं। शनाख्त के लिए नादरा ने काम शुरू कर दिया। तीनों दहशतगर्द अफगान बाशिंदे लगते हैं। मालूम कर रहे हैं दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर दाखिल हुए। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रैटेजिक दानिशमंदी की तारीफ। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत और खिदमात को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम, मिलिट्री सिफारतकारी के फ़रोग में भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के किरदार की तारीफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूल रखे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। PAF के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ की कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नुमाया खिदमात की तारीफ। ज़हीर अहमद बाबर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए PAF के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाक फ़िज़ाइया की जंगी तैयारियों, जिद्दतकारी और अपग्रेडेशन के इक़दामात से हासिल पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। जिन चीज़ों से हुकूमत दस्तबरदार हुई थी 27वीं तरमीम में उन्होंने अराकीन के हाथ मरोड़ कर 2/3 अक्सरियत बनाई और 1 साल पहले जिसको हुकूमत ने कहा कि ये गलत है, हम दस्तबरदार होते हैं, आज वो चीज़ें किस तरह सही हो गई, आज वो किस तरह आइन का तकाजा बन गया, आज वो किस तरह जमहूरी अमल ठहर गया। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। आईनी तरमीम के बाद आज़ाद अदलिया का तस्वुर नहीं रहेगा। मौलाना फजल रहमान का कहना है हुकूमत की मत मारी हुई है। आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना अवामी मुफाद का तकाजा पूरा करेगी। हुकूमत मुकम्मल तौर पर अदलिया को अपने पंजे में रखना चाहती है। 27वीं आईनी तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत का काम था वो अपोजिशन से मुशावरत करती। उसूली तौर पर JUI आईनी अदालतों के हक में थी। पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायात को बरकरार नहीं रखा। पीपल्स पार्टी ने आइन की नफी में किरदार अदा किया। नून लीग और शहबाज शरीफ से तवक्को नहीं थी, इस हद तक जाएंगे। जब बात होती है कि लोकल गवर्नमेंट की बात करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रोविंसेस, तो हम यही देखते हैं कि ये शायद हमारी नेचर में है नहीं, क्योंकि जब भी हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है हम सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करें और वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमारे प्रोविंसेस हैं। ये छोटे होंगे तो हमारी, अब अगर हम देखें कि हमने अभी तक इन 4 प्रोविंसेस से हमें मिला क्या है। अगर एजुकेशन की हम बात करें, 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का हमारे पास है पाकिस्तान में। 25 करोड़ की आबादी में 25 मिलियन आर आउट ऑफ स्कूल।
पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। कसीर आबादी के बावजूद पाकिस्तान में सिर्फ 4 सूबे हैं। 80 साल में हमने सिर्फ 4 सूबे और 5 बड़े शहर बनाए। 1951 में पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी हुई थी। पंजाब उस वक्त 2 करोड़ लोगों का सूबा था। पंजाब की आबादी इस वक्त 13 करोड़ के करीब हो चुकी है। सूबों को छोटा करने की जरूरत है। देखना यह है इन 4 सूबों से हमें क्या मिला है। 25 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नंबर हमारे पास है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का इमेजिन पाकिस्तान 2030 के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा हर जमात ने अपने मंशूर में नए सूबे बनाने की बात की। MQM ने कौमी असेंबली में नए सूबों की करारदाद पेश की थी। जब सियासी पार्टी इस पर बहस पर आती है तो इसकी मुखालफत शुरू हो जाती है।